अक्टूबर 2023 सिक्किम की साउथ लोहनक लेक, जिसकी हाइट 5200 मीटर की हाइट पर है, एक डरावने रूप में आ चुकी थी। भयंकर लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लड ने पूरे सिक्किम को हिलाकर रख दिया था। एनडीआरएफ, आर्मी सब मिलकर वहां पे नॉर्मलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली रोड टू सिक्किम फिर से पब्लिक के लिए ओपन हो गई। लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो ही रही थी, पर इसी बीच आसनसोल का एक राइडर जनार्दन और इसकी वाइफ दीप्ति एक ऑल इंडिया राइड पर डोमिनार 400 पर निकल पड़े। फुल राइडिंग गियर, फुल्ली लोडेड बाइक। सुबह के 4 बजे असनसोल के हनुमान मंदिर में प्रणाम करके इन्होंने अपनी पहली डेस्टिनेशन सिक्किम के लिए राइड शुरू की। लेकिन उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये ट्रिप उनके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बनकर रह जाएगी। डे 1 असोल से दुमक्का और फिर काशीगंज, उसके बाद सिलीगुड़ी। ये पूरा टोटल 460 किलोमीटर का पूरा डे ट्रिप था। उन्होंने होटल बुक किया, रेस्ट किया, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। डे 2 सिलीगुड़ी से निकलकर वो नामिंची और रावणगला के बीच एक रूम लेकर रुक गए। यहाँ से उनका सिक्किम का रियल रूट स्टार्ट होता है। नामिंची टू गैंगटॉक, लाचेन, फिर गुरुडोमार लेक। ये था उनका प्लान। पर दोस्तों, सफर में हम प्लान बनाते हैं और ऊपर वाला उसको तोड़ देता है। डे 3 गैंगटॉक पहुंचते ही जनार्दन का राइट शोल्डर जोर जोर से दर्द करना शुरू हो गया। 400 किलोमीटर लगातार राइड करते करते बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी थी। होटल के रूम में बैठकर जनार्दन ने कहा कि दीप्ति, आई थिंक हमें गैंगटॉक में ही 2 दिन रुककर रेस्ट करना चाहिए, फिर सीधा घर लौट जाएंगे। मुझसे और राइड नहीं हो पाएगी। दीप्ति का दिल टूट गया। वो गुरुडोमार लेक, बर्फ, स्नो, ये सब देखने के लिए कितने एक्साइटेड थी। तभी परमिट ऑफिसर का कॉल आता है, रोड कल के लिए ओपन है, आपका परमिट अप्रूव हो गया। दीप्ति एकदम एक्साइटेड हो जाती है और फिर जनार्दन की तरफ देखती है। चलो कैंसिल कर देते हैं अगर आपको दर्द हो रहा है। जनार्दन अपनी वाइफ का उदास चेहरा नहीं देख पाया और बोलता है, चलो मैनेज कर लूंगा। ये वही एक पॉइंट था जहाँ से उनका राइड एडवेंचर नहीं, एक नाइट मेयर बन जाएगा। सुबह के 9:30 बजे वो लोग राइड को स्टार्ट करते हैं। 112 किलोमीटर का डिस्टेंस और गूगल बताता है कि कुछ 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और रियलिटी ये है कि माउंटेन्स में कुछ ज्यादा सर्टेन नहीं होता। गैंगटॉक से 10-12 किलोमीटर बाद दर्द और बढ़ गया। पेन किलर लिया और चुपचाप राइड को कंटिन्यू की। एक व्यू पॉइंट पर उनकी मुलाकात होती है 3 राइडर से, प्रणय, प्रशांत और मिथु से। वो भी तीनों डोमिनार पर। और यही 3 लोग आगे जाकर कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेंगे। प्रणय ने होटल बुक करने में हेल्प की। ये सब एक नॉर्मल ट्रैवल स्टोरी लग रही थी, पर दोस्तों हॉरर स्टोरी कभी शोर नहीं करती, वो चुपचाप शुरू होती है। नगर विलेज क्रॉस करते ही रोड एकदम टूट चुकी थी। पूरे 4-5 फीट का मडी, स्लिपरी, डेंजरस ऑफ रोड था। बाइक 2-3 बार स्लिप भी हुई। लकीली तीनों राइडर साथ थे तो समहाउ लालचेन पहुंच गए। नाइट में वो स्टे करते हैं और नाइट का टेम्परेचर था 6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री। सुबह सुबह दीप्ति की सांस रुकने लगी। एटीट्यूड सिकनेस। पानी दिया, थोड़ा काम हुई, तब जाकर वो हैंडल हुई। हैवी स्नोफॉल, ब्लैक आइस, एक्सीडेंट्स और आर्मी ब्लॉकेज की वजह से गुरुडोमार लेक रूट बंद हो गया। प्लान कैंसिल और परमिट भी वेस्ट हो गया और सबका मूड भी ऑफ हो गया। प्रणय बोला, रिस्क मत लो, चलो वापस गैंगटॉक चलते हैं। सब एग्री हो गए एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। लेचन से वापस निकलते ही होटल के ओनर ने उनको वार्न किया, बहुत तेज बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो सकती है, मत जाओ। उन्होंने एडवाइस को इग्नोर कर दिया। 2-2.5 किलोमीटर ही निकले थे और हैवी रेन स्टार्ट हो गई। पूरा ब्लैक क्लाउड्स और लाइटनिंग शुरू हो गई। रेनकोट लगेज में बंद था तो वो निकाल नहीं पा रहे थे और फाइनली वो टूंग के चेक पोस्ट पर पहुंच गए। आग जल रही थी, सब भीग चुके थे। 5 बजे वहाँ आर्मी ऑफिसर बोलते हैं, रात में निकलना, फॉरेस्ट रूट मत लेना, डेंजरस हो सकता है। पर 3 राइडर ने कहा हम फॉरेस्ट रूट ही लेंगे। और फिर यहाँ से कहानी हॉरर में कन्वर्ट हो जाती है। रात के 8:30 बजे 2 घंटे तक घने जंगल में ऑफ रोडिंग कर रहे थे और बार बार मैप भी फेल हो रहा था। जीपीएस वहाँ पे वर्क ही नहीं कर रहा था और बारिश में पूरी रोड कट चुकी थी।
और 5 राइडर गलती से गलत ट्रेल में घुस जाते हैं। जनार्दन का दर्द बहुत तेज बढ़ रहा था और उन्होंने एक पुराना अजीब सा हाउस देखा और बोलते हैं चलो यहाँ रुक जाते हैं। प्रशांत गुस्से में बोला, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं सीधा एनपीजे जा रहा हूँ। और वो जंगल में अकेले चला गया। बाकी के 4 राइडर रुक गए और यहीं से उनका हॉरर स्टार्ट होता है। जनार्दन उस घर के गेट पर गया, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। फिर अंदर झाड़ू जैसी आवाज आती है। दरवाजे के पीछे कंगन की झंकार आती है और एक औरत वहां पर खड़ी थी। सबकी सांसें रुक जाती है। जनार्दन पीछे की विंडो के पास जाकर देखता है, एक बूढ़ी औरत, बिल्कुल सफेद चेहरा, कोई ब्लड नहीं, डेड वाइट पूरी बॉडी पड़ी थी। और फिर वो हवा में तैरते हुए विंडो के अंदर घुस जाती है। जनार्दन चीख पड़ता है। दीप्ति भाग कर आती है और बोलते हैं यहाँ कोई नहीं है, चलो अभी के अभी यहाँ से। एंड दे रन। राइड शुरू करते हैं। बाइक की फॉर्मेशन, प्रणय, जनार्दन और फिर मिथुन। जंगल काफी ज्यादा गहरा था और रात के 12:30 हो रहे थे। दीप्ति धीरे से कहती है, जनार्दन, प्रणय की बाइक के पीछे एक आदमी की शैडो चल रही है। जनार्दन शॉक में रहता है, लेकिन पर वो दीप्ति को काम रखता है ताकि वो परेशान ना हो। फिर वो सामने स्कूटर वाला आदमी बार बार उनके सामने आता है और नीचे आते ही वो फिर वहीं खड़ा मिलता है। मतलब टोटली दे वर स्टक्ड इन अ लूप, अ सुपरनैचुरल लूप। उस वाटरफॉल को 3 बार क्रॉस करने के बाद प्रणय धीरे से बोलता है, भाई उस पहाड़ पर देख। जनार्दन ऊपर देखता है। एक आदमी, वाइट शॉल, अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, उन्हें ही घूर रहा था। और तभी एक टेम्पल नीचे गिर जाता है। सबकी हड्डियां ठंडी हो जाती हैं। हनुमान चालीसा स्पीकर पर चल रहा था। तभी एक लाइट दिखती है, सीधा सिन्हम चेकपोस्ट की, और वो तुरंत उस जगह भागते हैं। लास्ट स्ट्रेच, उसके बाद वो आखिरी स्ट्रेच करते हैं सीवॉक रोड, जो कि एक 34 किलोमीटर का घना जंगल था। प्रणय वार्निंग देता है कि कहीं भी मत रुकना, बिल्कुल भी मत रुकना। सुबह के 5 बज रहे थे। जंगल में तूफान, हवा और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी जनार्दन एक आदमी को देखता है। रस्सी गले में कमर तक बंधी हुई थी, फेस पूरा ड्राई और नेक के लेफ्ट साइड में लटका हुआ था। दीप्ति उसको देखती है और जोर से चीख पड़ती है। जनार्दन थ्रोटल घुमा देता है और फाइनली वो वहां से एस्केप कर जाते हैं। सिलीगुड़ी में होटल पहुंचकर सो रहे थे। तभी रात में दीप्ति चीख कर उठ जाती है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? जनार्दन शॉक में दीप्ति से बोलता है, मैं हूँ। दीप्ति रोती हुई कहती है, वो आदमी सेवक रोड वाला तुम्हारे बगल में खड़ा है। ये सुनकर जनार्दन के होश उड़ जाते हैं। भगवत गीता पकड़कर दोनों ने सारी रात हाथ पकड़कर बिताई। नेक्स्ट मॉर्निंग टेम्पल में जाकर शांति मिली और फिर असौल लौट गए। कि जिस रूट से वो लोग आए थे ना, सिक्किम फ्लड में पूरे के पूरे गांव बह गए और 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और रात में उन आत्माओं का दर्शन काफी लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। तो ये थी जनार्दन और दीप्ति की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी राइड। इफ यू हैव अ सिमिलर रियल इंसिडेंट, यू कैन सेंड योर स्टोरी ऑन अ जीमेल बिलो। मैं आपकी स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। हर हर महादेव। टेक केयर राइडर्स।